हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में आप देखेंगे मोल्ड कैविटी बनाने का पूरा प्रोसेस। आपने देखा पैटर्न नीचे आपका एक रेफरेंस मोल्डिंग बॉक्स है उसमें रखा गया, उसके ऊपर आपने एक खाली मोल्डिंग बॉक्स को रखा है और उसके ऊपर आपने इस तरह से सेंट डाल दिया है। और सेंट डालने के बाद ये दूसरा मोल्डिंग बॉक्स रखा है। ये दूसरा मोल्डिंग बॉक्स रखने का रीज़न ये है कि आपका जो पैटर्न है वो बड़ा है, वो सिंगल मोल्डिंग बॉक्स अकोमोडेट नहीं हो रहा था। अब यहाँ पे ये रैमिंग प्रोसेस कहलाती है। ये बेसिकली जो आपका ग्रीन सैंड होती है, ये जो आप यहाँ पे सैंड देख रहे हैं ग्रीन सैंड कहलाती है। इसको प्रॉपरली मिक्स करने के लिए, एक तरह से प्रॉपर कॉम्पैक्टनेस प्रोवाइड करने के लिए रैमिंग की जाती है, जिससे ये मोल्ड कैविटी को होल्ड कर रख सके, मोल्ड कैविटी अच्छे से बन जाए और जब इसमें मोल्टन मेटल डाला जाए तो ये डिफॉर्म ना हो, इसलिए रैमिंग प्रॉपरली करना ज़रूरी। अब ये आपने उल्टा कर दिया इसको, और यहाँ से ये रेफरेंस वाला था, ये सबसे नीचे रखा हुआ था, उसको निकाल लिया है। ये जो डालते हैं कहलाता है पार्टिंग सेंट। और इसके बाद यहाँ पे एक दूसरा मोल्डिंग बॉक्स रख दिया है। अब इसमें फिर आप ग्रीन सैंड डालना है। ग्रीन सैंड डालने के बाद फिर ग्रीन सैंड की आप रैमिंग परफॉर्म करेंगे। इस तरह से रैमिंग करते हैं। देखिए स्टार्टिंग में कुछ जगह मतलब दोनों प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। एक तो आप रेफरेंस मोल्डिंग बॉक्स रख सकते हैं, उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ बहुत सारी जगह आप क्या करते हैं कि ज़मीन पे आपने या बोर्ड जिसके ऊपर आप बनाते हैं वहाँ पे आपने पार्टिंग सैंड डाल लिया। पार्टिंग सैंड डालने के बाद उसमें वहाँ पे आपने पैटर्न रख दिया, और पैटर्न रखने के बाद आप क्या करते हैं उसके ऊपर ग्रीन सैंड डाल देते हैं। और उसकी ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये गेट काटा जा रहा है। और गेट कट बेसिकली यहाँ से गेट काटने का मतलब जहाँ से आप मोल्डर मेटल पोर करेंगे। गेट काटने के बाद इन्होंने इतने हाथ से ही बेसिकली स्क्रू यूज़ करते हैं, और स्क्रू की जगह इन्होंने उंगली से एक मोल्टन मेटल के लिए पैसेज बना दिया उस तरफ बालों में। ये अभी जो कट कर रहे हैं ये राइज़र कहलाते हैं, और ये अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कर देते हैं जनरली। ये आप देख सकते हैं राइज़र कट कर दिए इन्होंने, मतलब यहाँ पे ये 3 बेसिकली पैटर्न यूज़ कर रहे हैं। और जैसे ही स्क्रू से मोल्टन मेटल आएगा तो 3 जगह डिवाइड हो जाएगा, और एक कास्ट आयरन की कास्टिंग के लिए स्पेशली यूज़ हो रहा है। और आपने अब ये जो पैटर्न था उसको रिमूव करके फिर रेफरेंस वाले में रख दिया। तो रेफरेंस वाला जो मोल्डिंग बॉक्स है उसको आप सिम बार बार यूज़ कर लेते हैं। ये पूरा रेडी हो चुका है, और इसके बाद इसमें आप मोल्टन मेटल डाल सकते हैं कुछ समय बाद। ये आपने रेफरेंस वाला फिर दोबारा से रख लिया है। मैं इसको दोबारा इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे आपको पूरी प्रोसेस एग्जैक्टली समझ में आ जाए। ये मोल्डिंग सैंड डालते हैं, और मैं जो बता रहा था आपको कि ज़मीन पर रखते हैं सबसे पहले, तो उस केस में क्या करना पड़ता है, आपने मोल्डिंग पैटर्न को ज़मीन पर रखा, उसमें मोल्डिंग सैंड डाला, रैमिंग की, रैमिंग करने का फिर उसको आप उल्टा कर देते हैं। उल्टा करने के बाद फिर आप उसके ऊपर दूसरा मोल्डिंग बॉक्स रखते हैं, मतलब फिर सेम प्रोसेस यही रिपीट होती है जैसे यहाँ पे इनिशियली आपने उसको उल्टा किया है। ये फिर रैमिंग कर रहे हैं, रैमिंग। और 3 मोल्डिंग बॉक्स इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जो पैटर्न है वो बड़ा है, वो 2 मोल्डिंग बॉक्स में अकोमोडेट नहीं हो सकता है। ये रैमिंग परफॉर्म की जा रही है, और एक्सिस सैंड को फिर रिमूव करने के लिए भी यूज़ करते हैं। ये जनरली हाथ से कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक्सिस सैंड के लिए रिमूव करने के लिए एक अलग से इंस्ट्रूमेंट वगैरह आता है। इस तरह की पार्टिंग से डाली, और ये जैसे ही आप मोल्ड कैविटी बनाते हैं तो उसको फिर 1-2 घंटे के लिए, मतलब स्पेशली कास्ट आयरन के केस में उसको कुछ समय के लिए रखा जाता है, जिससे आपका सैंड मतलब बिल्कुल पक्का हो जाए। और उसके बाद ही आप मोल्टन मेटल उसमें डालते हैं, कास्ट आयरन उसमें डालते हैं कपोला फर्नेस से निकाल के। ये वही सेम प्रोसेस रिपीट हो रही है, आप देख सकते हैं। ये रैमिंग कर रहे हैं, रैमिंग पैर से भी करते हैं, प्लस उनके पास जो है उससे भी करते हैं। और ये एक्सिस सैंड को भी हाथ से रिमूव कर देते हैं, क्योंकि स्किल्ड है बेसिकली, ये लोग काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं। तो ये आप रैमिंग कर रहे हैं, इससे एक तरह का पत्थर है,
और एक्सेस सैंड को आपने रिमूव कर दिया। अब वही प्रोसेस यूज़ करेंगे। अब आप पैटर्न को निकाल, ये गेट बना रहे हैं और गेट बनाने के बाद इसमें ये उंगली डाल के ये स्क्रू की जो होता है, स्क्रू का काम उंगली से कर रहे हैं। तो मोल्टन मेटल के लिए ये देखिए ये स्क्रू बना दिया इन्होंने। अब ये इन्होंने निकाल लिया। ये जो अभी निकाला है ये बेसिकली उसका है, स्क्रू से जहाँ पे मोल्टन मेटल आ रहा है, फिर राइज़र के 3 पैसेज बनाते हैं उसके लिए। और ये इस तरफ जो रखा हुआ है ये रेफरेंस वाला है, रेफरेंस वाला मोल्डिंग बॉक्स। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस मैंने दिखाया किस तरह से बनाते हैं। और बाद में क्या होता है, ये जो पार्टिंग सैंड है इसको भी ब्लोअर के द्वारा रिमूव कर दिया जाता है, इससे ये मोल्टन मेटल में ना जाए। हो गए तैयार। ये यहाँ पे देख रहे हैं ब्लोअर से जो आपका पार्टिंग सैंड है उसको रिमूव किया जा रहा है, जिससे मोल्टन मेटल डाला जाए तो ये मोल्टन मेटल में ना जाए, क्योंकि ये मोल्टन मेटल में जाएगा तो डिफेक्ट क्रिएट कर सकता है। और ये पार्टिंग सैंड बेसिकली किसमें, दो जो मोल्डिंग बॉक्स है उनके बीच में पार्टीशन करने के लिए और आपका जो पैटर्न है उसको आसानी से रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं।